हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज। आप लोगों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पूरी परीक्षा की तैयारी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्लास 10th हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में जो हिंदी पेपर आया था उसका मॉडल पेपर पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा और 2023 में हिंदी के बोर्ड परीक्षा में क्या क्या आएंगे और क्या क्या आने की संभावना होती है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। चलिए कुछ नहीं किया जाए, मैं वीडियो अब शुरू करने वाला हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th 2022 में जो हिंदी परीक्षा हुई है उसकी पूरी जानकारी इस पेपर में दूंगा। और चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आपने क्या किया उससे कुछ नहीं मतलब है। आप अभी से अगर तैयारी शुरू कर दे रहे हैं तो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जब आप जान जाएं कि हमको अभी से तैयारी करना है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के जरिए मैं कक्षा 10th के हिंदी पेपर की तैयारी 2023 बोर्ड परीक्षा कैसे करनी है इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले तो क्या क्या हिंदी के परीक्षा में आता है, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि सब हिंदी के परीक्षा में क्या क्या आता है, इसकी तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक अधिक महत्वपूर्ण हैं और कितने अधिक नंबर के हैं। इस वीडियो को अंत में मैं आपको पिछले साल के हिंदी पेपर को भी दिखाऊंगा जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, और मैं इस वीडियो में इसका हेल्प लेकर भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 10th हिंदी की परीक्षा में क्या क्या आता है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय 5 नंबर का आता है। जो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होता है उसमें से 5 नंबर का आते हैं। 2 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और 3 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वे 1-1 नंबर के होते हैं और जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वे 1-1 नंबर के होते हैं। आप देखिए, हिंदी गद्य से संकलित एक बहुविकल्पी प्रश्न है और एक यहाँ पर है 2 बहुविकल्पी और 3 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। इसी प्रकार दूसरे में हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय 5 नंबर का आता है, जिसमें एक प्रश्न अति लघु उत्तरीय होता है जो 1 नंबर का और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। आप देखिए, इसमें तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए जो कि एक अक्षर में अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का दिया गया है। तीसरा, आपके किताब से कोई गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना होता है। गद्यांश मतलब कि जो आपके 4 पाठ हैं, मित्रता जो है उनमें से कोई मतलब एक गद्यांश दिया जाएगा। आपको उस गद्यांश को पहचानना रहेगा और उस गद्यांश को पहचान कर उस गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा। जो गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से आप कोई एक पहचान कर उसके बारे में लिख सकते हैं। आप जिस गद्यांश को हल करेंगे उसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसको रेखांकित अंश का व्याख्या करना पड़ेगा और उस गद्यांश से संबंधित कोई एक प्रश्न होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो एक ये गद्यांश दिया गया और एक ये गद्यांश दिया गया है। यहाँ तक है तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 ही प्रश्न दिया गया है। एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और एक रेखांकित अंश का व्याख्या, और इस गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है जो कि युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देना है। आप इस गद्यांश को करिए या फिर इस गद्यांश को हल करिए। और इसमें भी आप देख रहे हैं उसी प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस प्रकार पहले गद्यांश में पूछा गया था। चौथे नंबर पर आपकी किताब से कोई पद्यांश दिया जाएगा जो बिल्कुल गद्यांश की तरह ही रहेगा। उसमें आपको सिर्फ उस पद्यांश को संदर्भ बताना रहेगा कि मतलब किस पाठ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है, और उस पद्यांश का आपको व्याख्या करना रहेगा, जो कि संदर्भ पर 2 नंबर और व्याख्या पर 4 नंबर मिलेंगे।
पांचवे का पहला प्रश्न देखिए, कुछ प्रकार इस प्रकार से पद्यांश आते हैं पेपर में। देखिए, एरा सुनी सुंदर सुन बैन सुधार साने सयानी है जानकी जानी भली। तो इस पे 2 नंबर संदर्भ मिलेंगे और 4 नंबर जब आप इसकी व्याख्या करेंगे। या तो ये करना है या तो ये, दोनों में से कोई एक ही पद्यांश हल करना है। पांचवा का पहला प्रश्न क निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो यह आपके जो गद्यांश खंड के लेखक हैं उनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है, जो कि जीवन परिचय देने पर 2 नंबर मिलेगा और 1 नंबर उनकी रचना बताने पर। इसी प्रकार पांचवे का दूसरा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि पर जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो जीवन परिचय देने पर 2 नंबर और उनकी एक रचना बताने पर 3 नंबर का हो जाएगा। तो पांचवा प्रश्न कुल मिलाजुलाकर 6 नंबर का है। 6वां प्रश्न में हिंदी गद्यांश दिया जाएगा आपको। 6वां जो प्रश्न है उसमें संस्कृत से गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको संदर्भ बताना रहेगा कि किस पाठ से लिया गया, उस पाठ का क्या नाम है, उसके रचयिता कौन है और उसका अनुवाद करना है। तो संदर्भ आप मतलब उसका देंगे तो 1 नंबर मिलेगा और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर। 7वें प्रश्न में आपको कोई जैसे देखिए, ये 6वां प्रश्न है, ये आपको मतलब दिया गया है 2 संदर्भ मतलब 2 ठो गद्यांश दिया गया है। इसमें से आप कोई एक गद्यांश को मतलब संदर्भ सहित अनुवाद कर सकते हैं, जो 4 नंबर मिलेगा। 7वां में पहला आपको कोई भी कंठस्थ श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया हो। 7वां का दूसरा प्रश्न में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दिया गया जो संस्कृत के गद्यांश से उठा हुआ है। तो 2-2 नंबर के हैं। 4 नंबर का 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, हास्य रस तथा करुण रस के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो आप लोगों को बता दें, यह 8वां प्रश्न रस से संबंधित प्रश्न है। 8वां का पहला ये मतलब व्याकरण से 8वां का तीनों प्रश्न उठाया गया है। रस, अलंकार और सोरठा मतलब छंद। तो मैं आपको बता दूं कि 8वां में रस से परिभाषा उदाहरण सहित, अलंकार से परिभाषा उदाहरण सहित और छंद से परिभाषा उदाहरण सहित 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। परिभाषा देने पर 1 नंबर और उदाहरण देने पर 1 नंबर। रस में सबसे महत्वपूर्ण रस करुण रस तथा हास्य रस होता है। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, छंद में रोला और सोरठा छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए, ये बोर्ड हिंदी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से करना है आप लोगों को। आप लोग बस हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं वादा दिलाता हूँ कि जिस प्रकार मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के आते हैं और किस तरह तैयारी करना है, उसकी भी बारे में बता रहा हूँ। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं हर एक प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगा। इस वीडियो में मैं हिंदी के पेपर के बारे में बताया हूँ। अब इसके बाद से मैं हिंदी की पूरी तैयारी कराने के बाद अंग्रेजी पेपर के बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा, फिर मैथ, फिर विज्ञान, फिर जाके अंत में आप लोगों को हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो उसके बाद से अंत में कला है। तो कला तो आसान ही होता है। तो ऐसे करके मैं आप लोगों को पेपर की तैयारी कराऊंगा। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी व्याकरण से संबंधित है। उपसर्गों का प्रयोग करके 3 शब्द देना है, जो कि 3 नंबर का रहेगा। 1-1 नंबर का प्रत्येक शब्द पर रहेगा। प्रयोग का प्रयोग करके 2 शब्द देना रहेगा, जो कि 1-1 नंबर का रहेगा। कुछ इस प्रकार से आप देखिए, ये 9 का पहला प्रश्न है कि उपसर्गों का प्रयोग करके किन्हीं 3 शब्द बनाना है। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आपको नए शब्द बनाना है, जो इसमें उपसर्ग करना है, पहले शब्दों को जोड़ना है और इसमें प्रत्यय करना है, जो कि शब्दों के बाद में जोड़ना है, जिससे कोई नया और शब्द बने। ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, 5 नंबर। फिर 9वें का ग है, किसी भी 2 शब्दों का समास विग्रह कीजिए। जैसे राजा रानी दिया तो इसका समास विग्रह राजा और रानी हो गया। विशेषण विशेष से दिया है तो इसका हो जाएगा विशेषण और विशेष से। किन्हीं भी 2 का करना था तो ये 1-1 नंबर के थे। किन्हीं 2 शब्दों का तस्मक रूप लिखना है तो इसमें किसी भी 2 शब्दों का तस्मक रूप क्या है वो लिखना है, वो भी 1-1 नंबर का है। और 9वां का अंग, 2 शब्दों को 2-2 पर्यायवाची, इसमें से किसी भी 5 शब्दों में से कोई भी 2 शब्द के 2-2 पर्यायवाची देना है, जो कि 2 नंबर का है। 10वें का पहला प्रश्न, जो ये शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद करना और संधि का नाम बताना कि किस संधि का है। तो इसमें से कोई भी 2 करना है, जो कि 1-1 नंबर का है।
इसी प्रकार ख में इस शब्द को विभक्ति और वचन एक वचन के रूप में लिखना है। ग निम्नलिखित में से किसी एक का धातु लक लकार पुरुष वचन उल्लेख करना है, किसी एक का करना है जो कि 2 नंबर का है। तो 10वां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि 2-2 नंबर करके कुल मिलाकर 8 नंबर का 10वां प्रश्न है। 2 नंबर इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है जो कि हिंदी में दिया गया है। अब चलिए देखते हैं कि 11वां प्रश्न। 11वां में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, वर्षा ऋतु से लाभ, भारतीय किसान का जीवन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी ये टॉपिक दी गई हैं इसमें से स्वच्छता अभियान, खेल कूद का महत्व और ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप इसमें से कोई भी एक तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल के साथ यदि जुड़ते हैं तो मैं इस बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न की अच्छे से तैयारी कराऊंगा। मैं वादा करता हूं कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो मैं आपको अच्छी तरीके से तैयारी करा दूंगा। देखिए 12वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यह खंड काव्य पर आधारित है जिसमें कुल मिलाकर आपके बुक में 9 खंड काव्य दिए गए हैं जिसमें से किसी एक पर ही उत्तर देना है जो कि 3 नंबर का है। निबंध कैसे लिखा जाता है इसकी भी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। और मैं आपको अंत में जाते जाते इतना कर दूंगा कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो मैं यह वादा करता हूं कि आपको बढ़िया नंबर लाने का एकदम मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आपको इस वीडियो में हर एक प्रश्न का तैयारी कैसे करना है इसका पूरा जानकारी मैं दूंगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक बार आपने मेहनत करना शुरू कर दिया तो आपके सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। और आप ध्यान दें कि आप इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आपके जीवन का पहला सीढ़ी है जो कि आपके पूरे जीवन काल रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि आपने मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा। आज से तैयारी मैं शुरू कर दिया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम का। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़कर बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करें। ये समय आपके लिए एक एक क्षण एक एक बूंद अमृत के समान है। आप एक एक क्षण अगर गंवा रहे हैं तो आप सोचिए कि ये आपका एक एक बूंद अमृत जो है मतलब गुम हो रहा है। आप 2023 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं तो आज से ही हमारे चैनल द बेस्ट नॉलेज से जुड़ जाइए। एंड आपके सभी विषयों की पूरी तैयारी बोर्ड परीक्षा के लिए कराई जाएगी। कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इस वीडियो के बारे में बताएं। एंड थैंक यू आपको हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।